जितना ज्यादा आप अपनी जिंदगी दुनिया के सामने ओपन करोगे ना, उतना ही ज्यादा लोग किसी ना किसी तरीके से आपको नीचे खींचने की कोशिश करते ही है और करेंगे। ये कंस्पायरेसी नहीं है, ये ह्यूमन नेचर है, ये एक सोशियोलॉजिकल रियलिटी है। लोग कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली उन चीजों को अटैक करते हैं जो उन्हें खुद की लिमिटेशन याद दिलाता है। इसलिए डिसअपियर करना पावरफुल होता है, शैडो में काम करते रहना पावरफुल होता है, अनअवेलेबल बनना पावरफुल होता है। और सबसे पावरफुल चीज तुम्हें पता है क्या है? सीक्रेट में अपने नेक्स्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ पर काम करना। ये एक्साइटिंग होता है यार, ये एक्सिलरेटिंग होता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो जब आप वापस आओगे तो ट्रांसफॉर्मेशन दुनिया को हिला कर रख दे। और फनी पार्ट पता है क्या है? जब आप रीअपियर करोगे उस दुनिया में, तब आपको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप अपने शैडो में रहकर ये सीख चुके होंगे कि सिर्फ एक ओपिनियन मैटर करता है, और वो है अपना ओपिनियन। आज हम बात करेंगे कैसे डिसअपियर करना है, शैडो में रहकर क्या करना है, और तीसरी चीज ये है कि कैसे और क्या रीअपियर करना है। और हाँ, अगर इनमें से कोई भी स्टेप को गलत किया, स्पेशली लास्ट वाले को, तो आप रिग्रेट करोगे। पार्ट 1 ये है कि सही वे क्या है डिसअपियर करने का। आपका मुंह आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। आप जितना बोलते हो ना, उतना ही पावर आप लीक करते जाते हो। एक नया रूल फॉलो करो, अपनी लाइफ के बारे में ओपनली बात करना बंद करो। अपने प्लान्स, अपने स्ट्रगल और अपने ग्रोथ, इसमें इंक्लूड फैमिली भी आती है, फ्रेंड्स भी आते हैं, कोवर्कर्स भी आते हैं। नो वन हैज राइट टू नो व्हाट यू आर अप टू। पर प्रॉब्लम यह है कि बोलना हमारी हैबिट है, हमारी बायोलॉजी में कोडेड है सर्वाइवल के लिए। लेकिन अगर आपको ट्रूली डिसअपियर करना है, ट्रूली ट्रूली मंक मोड जैसे जाना है आपको, तो आपको अपने थॉट्स को मुंह से निकालने से पहले ही पकड़ना होगा। मिस्ट्री बनो, मिस्ट्री कम बोलो, ऑब्जर्व ज्यादा करो। स्टेप 2 ये है कि सिर्फ अपनी ओपिनियन की केयर करो। भाई, इस स्टेप में सबसे ज्यादा लोग फेल कर लेते हैं। मगर प्रॉब्लम ये है कि आप सोचते हो कि वो हमारे ही बारे में सोच रहे हैं, ये कैसे चल रहा है, ये कैसे खा रहा है, ये कैसे खड़ा रह रहा है, कैसे बैठ रहा है, इसको तो तमीज ही नहीं है बैठने की, इसको क्या चलना सिखाया नहीं, इसको बोलना अपने माँ बाप ने सिखाया नहीं, हम ये सोचते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि वो आपके बारे में सोचते ही नहीं है। कोई किसी के बारे में इतना नहीं सोचता। ये इल्यूजन है, और ये चीज आपके डिसीजंस को कंट्रोल करता है। स्टोइक मूव क्या है? उस वर्जन को मार दो जो दूसरे की ओपिनियन पे जीता है। अपने दिमाग में एक इमेजिनरी पर्सन बनाओ, वो पर्सन आप ही हो। अब ऑब्सेस करो सिर्फ एक सवाल पर, क्या वो वर्जन मुझसे प्राउड होगा? क्या उसे मेरा आज का डिसीजन पसंद आएगा? बाकी दुनिया इररिलेवेंट है। इस प्रैक्टिस से आप पपेट नहीं बनोगे, आप ड्राइवर बन जाओगे। इजी नहीं है, रेपिटेशन लगती है, डेली डिसिप्लिन लगता है। क्या पता करते हो कि नहीं। मैं रूल नंबर 3 है कि अपने प्लान्स छुपा के रखो। इस जर्नी में आपके प्लान्स बहुत डेंजरस होंगे, एम्बिशियस होंगे और बोल्ड होंगे, क्रेजी होंगे, और नेचुरली आप उन्हें शेयर करना चाहोगे। मत करो, अपने प्लान्स को ऐसे प्रोजेक्ट मत करो। प्रोटेक्ट कर भाई, जैसे वो आपके बैंक का पासवर्ड हो। हर बार जब आप अपना प्लान किसी को बताते हो, उस प्लान के सक्सेसफुल होने के चांसेस 5% से कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप वैलिडेशन लेते हो, ईगो सेटिस्फाई हो जाता है आपका, और आपका एग्जीक्यूशन वीक हो जाता है। और अगर आपको एडवाइस चाहिए ना, तो राइट पर्सन चूज करो, सिर्फ मिनिमम इंफॉर्मेशन दो, और अपना काम बनते ही डिसअपियर। रूल नंबर 4 ये है, अपनी प्रोग्रेस को छुपाओ। प्रोग्रेस आएगी, तेजी आएगी, मंदी आएगी, स्लो होगी, पर जरूर आएगी। और आप एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करोगे कि आप जब डिसअपियर रहते हो, प्रोग्रेस ज्यादा फास्ट होती है। लेकिन अपनी बॉडी फ्लेक्स मत करो, पैसा शो ऑफ मत करो, न्यू स्किल का ढोल मत पीटो। मिड ट्रांसफॉर्मेशन में आपको अपने ओल्ड हैबिट्स में जाने की अर्ज होगी। अपना विल पावर यूज करो, एनर्जी को रिसाइकल करो, उसी फ्यूल से अपना नेक्स्ट लेवल पुश करो। रूल नंबर 5 ये है कि अपने आंसू भी छुपाओ। घोस्ट मोड कोई ग्लैमरस नहीं होता, मंक मोड इजी नहीं होता। आप फिजिकली हर्ट होंगे, आप मेंटली एग्जॉस्टेड होंगे, आप फेल होंगे, आप ब्लीड करोगे, रोओगे, और इंस्टिंक्ट क्या होगी आपकी? किसी को कंप्लेन करना, कंफर्ट ढूंढना। लेकिन स्टोइक का आंसर यही है, अकेले झेलो। अगर आंसू निकल आए तो खुद पोंछिएगा, लोग पोंछने आएंगे तो सौदा करेंगे। हवा में सीखो, अकेले रहो, जख्म को खुद बांधो। शैडो में सफर करो भाई, शैडो में सफर करो, ताकि कैरेक्टर बन सके। हर रॉक बॉटम मूवमेंट को लॉन्च पैड बनाओ। पेन से ही तो नया वर्जन निकलता है। इसको एक्सपीरियंस करो, इसके मजे लो, यही तुम्हारा दर्द बाद में नॉस्टैल्जिया बन जाएगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि हाउ टू ट्रांसफॉर्म। आपका टारगेट चूज करो, आप क्या बनना चाहते हो। क्लियर बनो, फिजिकली अनरिकॉग्नाइजेबल, फाइनेंशियली अनस्टॉपेबल, मेंटली लीथल, जो भी है लिखो, डिटेल में लिखो। लेकिन याद रखो कि आपका विजन सिर्फ आप ही देख सकते हो, कोई नहीं देख सकता आपका विजन। आप जो देख रहे हो ना, आप जो सोच रहे हो ना, जो दिमाग में एक ब्लूप्रिंट बना है, उसको सिर्फ आप जानते हो। आपको पता है कि मैं इस दलदल से कैसे निकलूंगा, या मैं इसको कैसे करूंगा। इसको मैं कितना भी समझाऊं,
इसको इसको घंटा नहीं समझने वाला कि मैं क्या सोच रहा हूँ। तो अपना विजन खुद जानो और उस पर खुद काम करो। हर किसी को ढोल पीटने की ज़रूरत नहीं है। और स्टेप 2 है कि अपनी पूरी लाइफ उस गोल के अराउंड घुमा दो। ऑब्सेस्ड बनो, हर दिन का शेड्यूल बनाओ, गोल के लिए काम करो। जिम के पास रहना, स्किल के लिए क्लासेस ज्वाइन करना, टाइम बॉक्स करना, डेली प्रोग्रेस को ट्रैक करना, ये मेंटालिटी रखो कि यही मेरा वन शॉट है। स्टेप 3 है कि अपने दिमाग को रिप्रोग्राम करो। हैप्पीनेस का मतलब ही बदल दो। हैप्पीनेस मतलब क्रशिंग इट इन साइलेंस। शुरू में आपको अजीब लगेगा, इनविजिबल रहना अनकंफर्टेबल होगा। आप मेहनत करोगे, प्रोग्रेस करोगे, मगर कोई देखने वाला ही नहीं होगा क्योंकि आपने अब तक उसको डिस्क्लोज ही नहीं किया है। पर धीरे धीरे आप उस पेन को एंजॉय करना सीख जाओगे। और जब आपकी ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होगी, फनी चीज़ क्या होगी पता है? आपको वापस आने की ज़रूरत ही नहीं लगेगी। आप शैडो के साथ एक हो चुके होंगे। लाइफ इतनी चेंज हो चुकी होगी कि ओल्ड वैलिडेशन आपको मीनिंगलेस लगेगी। आप अपनी बिगर गोल्स को चेस करोगे, अपनी बेटर स्टैंडर्ड्स रखोगे, मिस्ट्री बने रहोगे और शैडो में एक स्ट्रेंज पीस मिलेगी। एक नई लाइफ जो पुरानी लाइफ से काफी ज्यादा बेटर होगी। मेरी फाइनल एडवाइस आपको एक ही है कि जिंदगी में जरूर एक बार डिसअपियर हो जाओ, ट्रांसफॉर्म करो एंड नेवर एक्सप्लेन योर गोल्स टू एनीबडी एल्स। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज लाइक करना यार, सब्सक्राइब करना और बेल बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है? फाड़ो यार, फाड़ो लाइफ में।